गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोगेटिव पार्ट, उसमें चेंज ऑफ टेंस नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लिए हैं सेड को लेकर कि ऐसा अगर क्वेश्चन रहे और इंट्रोगेटिव पार्ट में रहे देन हाउ विल वी चेंज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। वी हैव टू थिंक। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट Ram said to me, "Are you eating?" In the interrogative, in the reporting verb, said has been used. Now we have already read that if said is used in the reporting verb, then there would be change of tense. अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है तो चेंज ऑफ टेंस होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये अगर क्वेश्चन दिया गया है राम सेड टू मी आर यू ईटिंग, तो ये कैसे बनाएंगे ये हम आज सीखेंगे। तो देखिए, राम सेड टू मी, राम आस्क्ड मी इफ़, है ना। राम आस्क्ड मी इफ़, यहाँ तक ठीक है कि कॉमा हटाने के लिए कल हम लोग ये पढ़े थे सेड बदल जाएगा आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ इफ़ के बाद इसको ध्यान देना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट आई। अब इज एम आर बदलेगा वॉज वेयर में, इफ़ आई वॉज ईटिंग, ओके, इफ आई वॉज ईटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता सेड टू मी, सीता said to me, do you know him? Do you know him? ये हमारा क्वेश्चन है कि सीता said to me, do you know him? तो रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट को तो हम लोग बना सकते हैं, सीता आस्क्ड मी को मारने के लिए इफ, ठीक है। अब यू है सेकेंड पर्सन, तो ये ऑब्जेक्ट इफ आई, है ना। अब डू शो कर रहा है, दैट मीन्स डू शो कर रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट बदलता है सिंपल पास्ट में। इफ आई वर्ब क्या है, नो को भी टू में बदलना है, न्यू। अब ये थर्ड पर्सन, तो ये चेंज नहीं होगा, रहेगा वही। क्वेश्चन नंबर 3, ही सेड टू राम, सेड टू राम, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, हैव यू completed the work, ठीक है। क्वेश्चन है कि ही सेड टू राम हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, तो कुछ नहीं है, उसी तरह बनेगा। ही आस्क्ड राम इफ, अब यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, राम के लिए यूज करेंगे ही। अब हैज़ हैव, तो ये पूरा प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट, दैट मीन्स ही हैड completed the work। बात समझ में आ गया। तो हमें रूल सब याद रखना है, बाकी और कुछ ऐसा मुश्किल सवाल नहीं है। सीता said to me, did you not go to school? ओके। सीता said to me, did you not go to school? तो क्या हो जाएगा, सीता asked me if, अब यू है सेकंड पर्सन, तो बदल जाएगा ऑब्जेक्ट आई, डिड बदलेगा। अब डिड शो कर रहा है कि ये हमारा सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट। इफ आई हैड नॉट, अब भीतरी लगेगा, गो का भीतरी गॉन टू स्कूल, ओके।
तो ये रहा हम लोग का 4 क्वेश्चन इतना कि ऐसे ऐसे चेंज होता है। ठीक है, अगर चेंज ऑफ टेंस का रूल हमें याद है कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ये सब हमें अगर याद है तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, मोहित said to me where you writing। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका, मोहित आस्क्ड मी, ठीक है, कॉमा हटने के लिए लगेगा इफ। अब इसमें ध्यान देना यू को, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मतलब आई, अब लगा है वाज वेयर, ये पूरा किस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस लगता है चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इफ आई हैड बीन राइटिंग, बात समझ में आ गया, इफ आई हैड बीन राइटिंग। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव पार्ट चेंज ऑफ टेंस का इतना क्वेश्चन रहा। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।